नमस्कार। आज आपके साथ कुछ संवाद करने की इच्छा हो गई है। चिंतन मनन चलता रहता है, मैं अपनी बात लिखता रहता हूँ, व्हाट्सएप पर डालता हूँ, फिर व्हाट्सएप से निकाल करके फेसबुक पर डाल देता हूँ। आप बहुत से लोग उसको पढ़ते होंगे, नहीं भी पढ़ते होंगे, या केवल उसके आपके दृष्टि के सामने से मेरी बातें गुजर जाती होंगी, ये भी होता होगा, मुझे कोई पता नहीं है। क्योंकि ये सारा मैकेनिकल प्रोसेस है, आपके सामने से मेरी पोस्ट गुजर जाए तो भी मुझे वहाँ पर ये दिखता है कि आपने देखी है। लेकिन देखी का क्या मतलब है? आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? आपको भाती है या नहीं भाती है? आपने चाही या नहीं चाही? ये सब बातें वहाँ कुछ पता नहीं चलती, क्योंकि किसी का कोई कमेंट नहीं रहता है। तो दो ही संभावनाएं हैं कि या तो मेरी बातें पढ़ी ही नहीं जाती होंगी, या पढ़ने लायक लगती नहीं होंगी, कोई आकर्षित नहीं करती होंगी आपको, या ये भी होता होगा कि आप पढ़ते होंगे, शब्द शब्दों पर शायद गौर भी करते होंगे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, ऐसी स्थिति हो जाती होगी और आप उसको छोड़ जाते हो, भूल जाते होंगे। ये भी संभव है। या ये भी संभव है कि आप उसको पढ़ते होंगे, आपको जस्ती होगी, आप उस पर चिंतन मनन करते होंगे, सोचते होंगे, भाती होगी, पे भी आपको ये नहीं होता कि हम कह दें कि अच्छी लगी या नहीं लगी, या इन कारणों से अच्छी लगी या इन कारणों से अच्छी नहीं लगी, ये चीज़ जच रही है नहीं जच रही है, ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती होगी। कुछ भी होगा, खैर जाने दीजिए। मुद्दा ये नहीं है कि इशू ये नहीं है कि आपको कैसा लगता है, इशू ये है कि मैं जो अपनी बातें कहता हूँ वो कहने का तरीका कुछ अलग ज़रूर है, ये निश्चित है। अब ऐसा है कि अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, उस समय भी मैं देख रहा हूँ कि मैं नहीं बात कर रहा हूँ। बातें कहाँ से हो रही हैं? बातें अंदर में जो हर एक आदमी की, मेरे ही नहीं, सबके, सब जगत में जितने भी लोग हैं, सबके जगत में एक अपनी आंतरिक अंतर व्यवस्था है। वो व्यवस्था ही बोल रही है। वो व्यवस्था कहाँ से प्रकट हुई? आदमी आदमी के जो संबंध हैं, उन संबंधों के बीच जो संवाद है, संपर्क है, नाता है, जो एक दूसरे ने एक दूसरे को सिखाया है, जो इस यहाँ का संस्कार इधर आया, इधर का उधर गया, इधर का उधर ही नहीं, ऊपर से आदि मानव से लेकर जो संस्कार होते आए हैं, उन संस्कारों का कालांतरण या स्थलांतरण होता होता वो यहाँ तक आया है। तो मैं अभी जो बातें कर रहा हूँ, ऐसा मैं कहता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी व्यवस्था कर रही है। और मेरी व्यवस्था केवल मेरे तक ही सीमित नहीं है। मेरी व्यवस्था वर्टिकल रूप में बिल्कुल ऊपर के समय से लेकर के अभी तक, या यहाँ से लेकर सारे जगत तक वो व्यवस्था फैली हुई है। उसी को शायद कुछ लोग कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये जो एक एब्स्ट्रैक्ट ना रिश्ता है, जो कहीं दिखता नहीं है, निराकार है, लेकिन प्रभावी है, उसी का नाम है कॉन्शियसनेस। इस कॉन्शियसनेस के अंदर भावनाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, विश्वासों का प्रकटीकरण है, शब्द हैं, भाव हैं, संवेदनाएं हैं, प्रतिमाएं हैं, आकार हैं। जो जगत में हम प्रत्यक्ष आँखों से, ये पांच इंद्रियों से देखते हैं, वैसा उसका पूरा का पूरा प्रतिरूप उसके अंदर है। और वो जो प्रतिरूप है, वो प्रतिरूपों को प्रतिरूप देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि रुक गया फिर नया प्रतिरूप देखा। प्रतिरूपों को प्रतिरूप देखते हुए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड व्यवस्था अंदर विचर रही है सबों के भीतर। तो मैं अभी आपसे बात करते समय ये देख रहा हूँ कि जैसे बीज में से पूरा फल, पूरा पेड़ निकल आता है, वैसे जब भी ये देह, जो कि अब वो नहीं है, वो बदल चुकी है काफ़ी, एक उम्र इसके अंदर से ढल गुजर चुकी है,
वो ये देह है, उसने जब अपने को दूसरी देह से या सामने के दृश्य से अलग पाया होगा, सामने के दृश्य से अलग पाया होगा, जब भी, ये केवल मैं अपने बारे में नहीं कर रहा हूँ, पूरी मानवता के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन उदाहरण मैं अपना दे रहा हूँ, बस इतना ही। जब अपने को अलग पाया होगा, उसी समय ये अलगपन का जो भाव है, यही अलगपन का भाव का नाम है सेल्फहुड। ये सेपरेटनेस की जो एक एहसास अंदर हुआ है, या एक अलगपन है, ये भिन्नत्व है, ये सेल्फहुड है, यही हमारी कॉन्शियसनेस है। अब दूसरी तरफ जाइए, जगत के ऊपर, ब्रह्मांड की तरफ। कल्पना, कभी कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि पूरा जगत तो हमको दिखाई देता नहीं, इसलिए भी नहीं कभी दिखाई दे सकता क्योंकि उस जगत के ही हम अभिन्न हिस्से हैं। हम उससे कहीं दूर नहीं बैठे हैं कि उसको देख सकें, हम उसी में ढले हुए हैं, हम वही हैं, जगत ही हैं हम। लेकिन चूंकि कुछ बोलना आ गया, संवाद करना आ गया, अलग से सोचना आ गया, इसलिए हम उसको बस अलग से कर रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि हम अलग हैं। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी कोई यहाँ किसी से अलग नहीं है। जैसे हमारा दर्द जो है, पैरों का दर्द, हाथ का दर्द, हार्ट का दर्द, हमसे अलग नहीं होता कभी। ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर अलग हो गया और दर्द तो दूसरी जगह है, ऐसा नहीं होता। ठीक उसी तरह ही जो मेरा अलगपन का भाव है, मेरे अंदर ही है, मेरे साथ है, और उस अलगपन के भाव में दूसरे लोग अलग हैं, ये भाव भी उसमें सम्मिलित है। इसलिए जगत भी अलग से दिखाई दे रहा है और मैं उसमें से अलग से दिखाई दे रहा हूँ, समझ में आ रहा हूँ। और ये सब तरह की बातें जो हैं वह लगातार चल रही हैं, हर एक के जीवन में चल रही हैं। भले ही मैं कह करके एक उदाहरण के तौर पर अपने को इंगित कर रहा हूँ, लेकिन यह इंगित मेरे लिए नहीं है, पूरी मानवता की बात हम लोग कर रहे हैं। और जब अलगपन आ गया तो स्वाभाविक तौर से संवाद की जरूरत आ गई, क्योंकि मैं अलग, आप अलग, तो हमारे बीच में कोई संवाद होना चाहिए। संवाद के लिए भाषा आ गई। भाषा को, संवादों को रिटेन करने के लिए, रोक रखने के लिए स्मृति थी। स्मृति का एक पोटेंशियल हमारे हर एक के अंदर, और उत्क्रांति के प्रवास के साथ, उत्क्रांति की यात्रा के साथ हमारे साथ रहा है, वो स्मृति में रिटेन हो जाती है सारे अनुभव। तो अभी हम यहाँ आज का ही, सामने का, यहीं का अनुभव नहीं जी रहे हैं, हम सदियों पुराने अनुभवों को अभी जी रहे हैं, यहीं इसी वक्त। और सदियों के पुराने अनुभव अभी के अनुभव को जी रहे हैं। तो कोई किलक से अलग थलक बिलक ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा भूत ही हमारा भविष्य है, हमारा भूत ही हमारा वर्तमान है। और हमारा भूत मतलब हमारी स्मृतियाँ, हमारे अनुभव, हमारा ज्ञान, हमारी पूर्व घटनाओं का हमारे ऊपर जो परिणाम है, प्रभाव है, वो सारा हमारा भूत है। वो भूत ही हमारे वर्तमान को जी रहा है, और वो वर्तमान भूत फिर बन जा रहा है, और इसी भूत ही में कल्पनाएं उठ रही हैं भविष्य की। वो कल्पनाएं भी भूत के ही अंदर अंतर्निहित हैं, अंतर्निहित हैं। इस तरह से ये सारा सिलसिला चल रहा है। अब आप कहेंगे कि ये हुआ ज्ञान की बात, इससे फायदा क्या है? फायदा कुछ नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। जब फायदे की बातें बंद हो जाएगी तभी शोध शुरू होता है। जब तक फायदे की बात चल रही है, जब तक उसके पीछे कुछ ढूंढने का मकसद है, तब तक सत्य को नहीं जाना जा सकता। सत्य को जानने के लिए सत्य के साथ, सत्य स्थिति पर रहना होगा, टिकना होगा, बने रहना होगा। जैसी भी हो, अच्छी हो, कड़वी हो, खट्टी हो, मीठी हो, उसके साथ रहना होगा। आपने जहाँ भागना सीखा वहाँ आप दूर हो गए, वो बात खाली एक कहानी बन गई, एक ज्ञान बन गया, और कुछ नहीं। लेकिन आप उसके साथ रहो, दर्द के साथ रहो, आनंद के साथ रहो, प्रसन्नता के साथ प्रसन्नता बनकर जियो, दर्द के साथ दर्द बनकर जियो। अगर आपके अंदर क्रोध है तो उस क्रोध को जियो, क्रोध से भागो मत। तभी आपको समझ में आएगा कि ये सब एक व्यवस्था कर रही है अंदर की।
हम नाम की का ये जो नाम है, ये केवल एक ऑपरेशनल डिफिनेशन, एक ऑपरेशनल ज़रूरत है। हमको संचार करने के लिए, एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए हम और तुम जैसे शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। और वो शब्द बार बार इस्तेमाल होने से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो शब्द जी रहा है अंदर। ऐसा कुछ नहीं है। न हम है, न तुम है, न वो है, न ये है, वो है। बस है। बस है को भी उसका आकार ठीक ढूंढने जाओगे तो फिर आकार के बाहर भी कुछ होगा, ये सोच निर्माण हो जाएगी। बस हैपन को जीना है, अपने हैपन को जीना है। क्या होना है, क्या था, कैसा था, क्या है, क्यों है, ये सब झंझटों के साथ जो जीता है वो ज्ञानी बन सकता है, लेकिन है नहीं बन सकता। अपना है बनो। आप जैसे हैं वैसे रहो। मैं जैसा हूँ वैसा रहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कुछ कोशिश करते समय जो अनायास मेरे जैसे अभी विचार आ रहे हैं, उस व्यवस्था से प्रकट हो रहे हैं वो, और आपके साथ बात कर रहे हैं। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, ना आपका कोई अस्तित्व अलग से है, न किसी का कोई अस्तित्व अलग है। अस्तित्व सबका एक ही है। हम सब एक ही अस्तित्व के अलग अलग बिंदुओं को अलग अलग नाम दे रहे हैं। वैसे तो कोई बिंदु भी नहीं है, सब अस्तित्व ही है। हम ही या मैं ही जगत है, जगत ही हम है। उसमें कोई फर्क कहीं भी रत्ती मात्र का नहीं है। अगर जगत सारा सारा जगत रसायन है तो हम पूरे रसायन हैं। सारा जगत अगर भौतिकी है तो हम सारे पूरे भौतिकी हैं। सारा जगत एक ज्योग्राफी है तो हम भी एक ज्योग्राफी है पूरे। हम भी एक हिस्ट्री हैं, हमारे अंदर भी एक हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री कहाँ से है? पूरे मेरा जो विचार है वो कहीं से आया है। जहाँ से आया है वो भी कहीं से आया है, वो जहाँ है वो भी कहीं से आया है। तो पूरी विचारों की हिस्ट्री है हमारे अंदर, भावनाओं की एक हिस्ट्री है। तो ये हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, रसायन भी है। और ये सब जो है वो किस वजह से है? स्मृति की वजह से है। अगर स्मृति न होती तो फिर कोई सवाल ही नहीं था। फिर न तो मैं यहाँ होता बात करने के लिए आपसे, ना आप मेरी बात सुनते। चलिए, ये सुबह उठ करके जो थोड़ी बड़बड़ चर्चा कर रहा हूँ, पता नहीं इससे कोई समझ में आती है नहीं आती है, लेकिन मुझे करने की आदत है, मैं कर रहा हूँ। आप सुन रहे हैं। धन्यवाद आपका। नमस्कार।